قال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين। तेरे मदरसे से कितने बालन? सारे मदरसे 3 बाल हैं कम से कम। 3 बालन। अच्छा मैं तुमको पैसे देने पे है, पैसे ना 3000 ना बालन तकसीम कर देगा, ठीक है? चलो ए पकड़ो पैसे, ठीक है? उन्हें बालों को दे दिया चीज़ है पैसे। चलो ठीक। ते बिस्मा वो नूर कुरान पाक पूरा करके दे। हाँ पूरा करके देना। अजान दा डावा सी पर है, डांस पर है। बिस्मा करन खत्म करे सी। बिस्मा कोशिश की थी तो भी लेकिन थोड़ा सोचते ही में यही में तंग करें दी, मेहनत नहीं करें दी, शौक खत्म है नहीं दे देख दुआएं हुन कुरान पाक खत्म करना लन, लेकिन इन्हें क्या नहीं किया। चलो ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह कारी साहब आए थे कुरान पाक पढ़ाने के लिए, बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, मैंने उनके लिए नाश्ता बना दिया, नाश्ता भी उन्होंने कर लिया। बाहर की चीज़ें मैंने समेट दी, लेकिन झाड़ू नहीं किया, मैंने अभी सफाई भी नहीं की है, क्योंकि ये मेरा काम थोड़ा सा डबल हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा ही काम करना। उसकी वजह ये है कि हम लोग इधर से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही होंगी, अभी हम नहीं हो रहे हैं। पहले मैंने घर की सारी चीज़ें समेटने, क्योंकि काफ़ी सारा सामान है जिसको समेटना पड़ेगा और इकट्ठा करना पड़ेगा। बच्चे तो आप लोगों के सामने कोई काम भी नहीं करते हैं, मुझे अकेले सारा काम करना है। जब सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर लूँगी, सारा सामान सारा मैंने एक साइड पे जमा कर लेना है। कपड़े वगैरह तो मैंने कल धो लिए थे, चादरें वगैरह सब कुछ मैंने धो लिया था, बस वो कुछ सामान था, छोटा छोटा सामान होता है, और वो मैंने इकट्ठा करने हैं। घर अजान ने खुद पसंद किया, मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन अजान ने पसंद किया, कहता कि अच्छा है, आप लोगों को पसंद भी आएगा। उसने वीडियो बना के दिखाई, मैंने देख ली थी। फिर उसके बाबा ने उनसे बात कर ली है, हम लोग दूसरे रेंट के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक हम शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक मैं 2-3 दिन तक पहले इधर अपने इधर घर में जो चीज़ें भी पड़ी हैं उन सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर लूँगी, सारा सामान वगैरह जमा कर लूँगी। उसके बाद जैसे ही हो जाते तो फिर हम लोग इधर से चले जाएंगे, क्योंकि घर ये छोटा है। इसकी वजह ये थी कि घर छोटा है, ये तो बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तंग हो रहे थे, इसी वजह से हम लोग इधर से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे घर में। ये भी रेंट का था, वो भी रेंट का है, तो फिर हमने देना तो रेंट ही है, चाहे छोटे घर का हो चाहे बड़े घर का हो। इस वजह से क्या बंदे ने तंग होना है। चले पहले मैं अभी घर की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं दूसरे काम करूँगी। नाश्ता मैंने बना लिया था, बाकी चीज़ें मैंने इधर समेट ली थी, लेकिन उनका झाड़ू नहीं लगाया था। झाड़ू मैंने इधर साइड पे रखा हुआ है, अभी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने सारी चीज़ें समेटी हैं। और जब मैं चीज़ें समेट रही तो देखा कि अजान साहब की बाइक का इधर देखिए टायर भी पंक्चर हो चुका है। मैंने काम जाना था कहीं पे, लेकिन बाइक फिर से इसकी पंक्चर हो गई है। चलें अभी मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर उसको मैं भेजती हूँ कि ये जाके पंक्चर भी लगवा होता है, क्योंकि मैंने बाहर भी जाके कुछ काम करने थे और मैंने घर भी जाके देखना था, लेकिन मैं वीडियो पे नहीं दिखाऊंगी, आज अपने ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। मैं एक ही बार जब शिफ्ट हो जाऊंगी तो फिर मैं तब भी वो घर दिखा दूंगी। इंशाल्लाह हो जाएंगे हम, 2-3 दिन तक शिफ्ट हो जाएंगे। अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बंदे की बिखरी होती है, इधर इधर पड़ी होती हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करना है। बच्चे तो ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ नहीं समेटेंगे, ना किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे। सफाई मैंने कर ली और झाड़ू भी मैंने लगा दिया। अब इधर कूलर ठहरा हुआ था, तो फिर मैं कूलर को पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बाहर ठहरा रहता है तो इसको हम यूज़ करते हैं। इसके ऊपर जब बारिश आती है तब हम शॉपर डाल देते हैं, लेकिन उससे पहले हम इधर कपड़ा डाल के रखते हैं, तो फिर भी मिट्टी हो जाती है इसके ऊपर जमा। अभी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। रात में बाहर सोते हैं तो फिर इसको चला लेते हैं। ज़्यादा ऊपर मिट्टी नहीं है, बस हल्की हल्की मिट्टी जमा होती है। मैं रोज़ साफ़ कर तो फिर रोज़ ये साफ़ ही होता है।
आज गर्मी बहुत ज़्यादा आज हब्स हो रही है, हवा भी नहीं चल रही है और मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसके साथ साथ जो मैंने नाश्ता किया वो सारी कसर उसने पूरी कर दिया। आज मैंने सुबह दही, अंडे और अचार और साथ में पराठे का नाश्ता किया है, जिसकी वजह से तबीयत अजीब सी हो रही थी और जलन भी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी शिकंजी बना लेती हूँ। और लीमू मैं लेके आई हूँ, लीमू ये अब्बू ने दिए थे हमारे उधर से, जो गांव से पौधा ठहरा था वहाँ से तोड़ के लेके आए हैं। छोटे छोटे लीमू के बच्चे हैं और ये बच्चे जो है ना इनमें रस बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही मज़े के लीमू हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा रस भरा होता है। बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी तो फिर ये मैंने गिलास स्टील का रखा हुआ इधर, क्योंकि अजान साहिब उसमें शीशे के गिलास में बिल्कुल भी नहीं पीते शिकंजी। कहते हैं कि मुझे कोई भी चीज़ हो मुझे स्टील के गिलास में दिया कर। उसकी वजह ये होती है कि वो गिलास छोटा होता है और ये गिलास बड़ा होता है, इसमें चीज़ ज़्यादा होती है। गर्मी के हाथ देखिए कि माथे के ऊपर पसीना देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है। हालांकि मैं पंखे के ऊपर बैठी हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत शिकंजी मैंने बना ली है और पहले मैं खुद पी लेती हूँ, उसके बाद मैं जाके बच्चों को देती हूँ। पता नहीं मैं पीते भी या नहीं पीते, लेकिन मुझे उम्मीद पूरी कि वो ले लेंगे, क्योंकि अजान को शिकंजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मी बहुत ज़्यादा तो फिर जितनी बार भी बना लेते ना उतनी बार भी पीते हैं। अब सो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, अल्लाह करे आज बारिश आ जाए। अभी मेरी भांजी आए हुए थे, देखिए उसने अपनी गुड़िया के लिए बटरफ्लाई बनाई है अपने हाथों से। देखिए ये धागे के साथ टांगी हुई है, उसने सिली हुई भी नहीं है। और उसके साथ साथ उसने अपनी गुड़िया के कपड़े भी बनाए हैं। उसने बटरफ्लाई बालों में लगाई हुई थी इधर उसके, फिर मैंने वहाँ से निकाल के देखी है। और इसके मुंह के पर उसने लगता है मेकअप किया हुआ था सारा। ये ले जाओ, आए तो अपनी गुड़िया ले जाओ, ये लो बटरफ्लाई भी लगा दो इसके ऊपर। और इधर देखिए बीच में मैंने सूजी बनाने के लिए मंगवाई थी, तो फिर सारी सूजी इधर बच्चों ने सोफे पे गिरा दी और सारी नीचे गिर गई है। ये बीच में कभी बाहर नहीं आएगी। ये देखिए मुझे लगता है कि ये शॉपर नीचे से फटा हुआ है, जिसकी वजह से सारी गिर रही है। चलो मैं इसको दूसरे शॉपर में डाल लेती हूँ। अब इस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा है और अजानें भी हो रही हैं, तो फिर मैंने बाहर चार पे निकाल के रखी, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सारा दिन आज बहुत ज़्यादा तपिश थी। अभी मैंने इधर पंखा भी लगा दिया है, लेकिन इसको मैंने चलाया नहीं है। हमारी मानो बैठी हुई है और साथ में देखिए ये ऊपर दीवार पर चढ़ने के लिए बैठी हुई है, क्योंकि ये छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों को देख रही है कि कैसे जाके उनको पकड़ो। अभी फिर मैं इनके ऊपर चादरें बिछा देती हूँ और तकिए भी रख देती हूँ। और इसके साथ इधर पंखा लगा हुआ है, मैं इसको हटा देती हूँ। इधर मैं कूलर को लगा इस साइड पे करके कूलर को चला देती हूँ। मानो ए मानो उठ जाओ उठ जाओ, मैंने इधर चादरें बिछानी है। चलो मानो चलो चलो भागो चलो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अभी मैंने इधर चादरें बिछानी है और जगह सेट करनी है। उठो मानो। वो सुकून से फिर से ऐसे टेक लगा के सो गई है, ये भी डीठ ही है। मानो तो बड़े सुकून से और डीठ बन के पड़ी हुई, यहाँ से नहीं उठ रही। चले अजाने हो रही, जब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ उसके बाद में इधर जाके चादर भी बिछा देती हूँ और तकिए वगैरह भी रख देती हूँ और कूलर को भी सीधा कर देती हूँ।